बहुत समय पहले की बात है। मीरपुर गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि बहुत ही गरीब लेकिन ईमानदार था। सुनो जी, आज हमारे घर में बिल्कुल भी खाना नहीं है। आज जो कुछ था वो मैंने बना लिया है और खाना लाने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है। जल्दी से काम ढूंढिए। कहाँ से काम ढूंढूं? तुम्हें तो पता ही है, हमारे गांव में कोई भी काम नहीं है। मैं आज पास के गांव में जाकर काम ढूंढता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। इतना सब कहकर शाम अपने घर से निकल पड़ता है और वो दूसरे गांव की ओर जाने लगता है। वो रास्ते में भी यही सोचता है कि पता नहीं उसे कोई काम मिलेगा भी या नहीं, और यही सोचते सोचते वो दूसरे गांव में पहुंच जाता है। अब जैसे वो उस गांव में पहुंचता है तो उसके पास से उस गांव का राजा अपने घोड़े पर सवार होकर गुजर जाता है, और गुजरते हुए राजा की मोहरों से भरी हुई थैली उसके पास गिर जाती है। अब मोहन सोचने लगता है कि अगर ये थैली मुझे मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। वो चारों ओर देखता है, कोई नहीं होता। यह सब देखकर वो उस थैली को उठा लेता है और सोचता है कि मैं ये थैली राजा को वापस ही कर दूंगा, क्योंकि मुझे बेईमानी अच्छी नहीं लगती। और वो थैली लेकर उसी शाम राजा के महल की तरफ जा रहा होता है, और आगे राजा भी वहीं अपने महल के पास घोड़े पर टहल रहा होता है। जब वो राजा के पास पहुंचता है तो राजा उसे देखकर रुक जाता है, और फिर वो राजा के पास जाकर राजा जी को सलाम करता है और पूरी बात बताता है। राजा जी, कल जब आप मेरे पास से गुजर रहे थे तो आपकी मोहरों वाली थैली मेरे पास गिर गई थी, और मैं वो उठा के आपके पास ले आया हूँ। बहुत ही अच्छा काम किया है तूने। इस थैली में बहुत सारी मोहरें थी, जो कि इस राज्य के फायदे के लिए और इस राज्य के कामों के लिए उपयोग में आने वाली थी। इतना कहकर राजा अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उससे वो थैली ले लेता है और कहता है कि इसके बदले में मैं तुझे इनाज और नौकरी दूंगा, क्योंकि तुम बहुत ही ईमानदार हो। धन्यवाद राजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 2 दिनों से हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और मुझे मेरे गांव में कोई काम भी नहीं मिल रहा था। आपने मेरी इतनी मदद की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहन वो थैला लेकर अपने घर की ओर चल देता है, क्योंकि वो अब बहुत खुश था। वह थैला लेकर अपने घर पहुंचता है और उसकी पत्नी भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आज उनके घर में भोजन आ चुका था, अनाज आ चुका था जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत। लो, मैं खाना ले आया हूँ और मुझे काम भी मिल गया है। राजा जी ने मुझे अपने महल में काम दिया है, क्योंकि मैंने उनकी गिरी हुई मोहरों की थैली उन्हें लौटा दी थी। आपने बहुत ही अच्छा काम किया जी। अब हमारे पास काम भी है और ये खाना भी है, और अब हम बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करेंगे किसी के साथ। पहले की तरह ईमानदारी से काम करेंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे और खुशी खुशी रहेंगे। अब वो तीनों आराम से बैठकर खाना खाने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें भी कभी भी ज़िंदगी में बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का फल मीठा होता है।